सुबह के हो चुके हैं 6:29 और आज सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार से है। कल रात को ढेर सारी बारिश गिरी थी रात भर, तो मैंने सोचा था शायद सुबह तक बारिश होती रहेगी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बारिश थम गई है चारों। तो मैंने आशंका नहीं जताई थी कि इतनी खतरनाक बारिश होगी। कल रात को मैं जग लेकर पानी भरने के लिए आया था अपने नलके पे, तो वैसे ही मैंने मौसम का मिजाज देखा ना, तो सुबह तक वैसे का वैसा ही है, चारों ओर बादल छा रखे हैं। तो भाई उम्मीद नहीं थी कि इस मौसम में भी इतनी खतरनाक ठंड पड़ेगी, वरना आजकल के मौसम में ना पहाड़ों में हल्की फुल्की गर्मी पड़नी शुरू हो जाती थी, लेकिन आजकल इस वर्ष ऐसा नहीं हो रहा है। इस वर्ष देखिए अप्रैल का महीना लग चुका है, लेकिन ठंड तब भी पड़ रही है। जो ये ऊपर की डांडी काठियाँ ना, इनमें भी कल की बर्फ़बारी के निशान ये साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारे यहाँ से जाने वाली सुबह की पहली बस भी निकल चुकी है, जो कि हिमगिरी के बाद रांसी गांव से निकलती है। तो ये देखिए पैसेंजर्स के लिए ये अच्छी सुविधा है, जिन्हें दूर का सफ़र तय करके फिर वापसी घर लौटना हो तो उनके लिए हिमगिरी हो गया। और ये बस एक तरह से रामबाण जैसी है कि टाइम से निकल जाओ और टाइम से घर आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज सुबह का मौसम मैंने आपको सुबह ही दिखा दिया था कि मौसम ने आज देखो सुबह सुबह बारिश की मार शुरू कर दी है। मैंने सुबह भी बताया था कि इस अप्रैल से हमारे पहाड़ों में क्या होता था ना, कि अब तक थोड़ी बहुत गर्मी पड़नी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ है। तो देखिए मौसम ने आज सुबह सुबह बारिश शुरू कर दी है। कल रात ही से ये बारिश चल रही थी, तो सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैंने जैसे तैसे उनको छाता पकड़ाया और स्कूल छोड़ दिया है। स्कूल गेट पे मैं जैसे ही पहुंचा, मैं छाता उनके पास दे देंगे तो छाता वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछली बार से लेकर जब से ये स्कूल में गए हैं ना, इन्होंने 2 से 4 छाते अपने गुम कर दिए हैं। और ये देखिए मौसम सुबह से बरसता ही जा रहा है। देखिए सामने चौखंबा पे भी लगता है अभी बर्फबारी हो रही है। तो ये मैं अभी हमारे जो माल्टे का पेड़ है ना, उसकी छांव में खड़े होके ब्लॉग बना रहा हूँ ये वाला। तो इसके नीचे थोड़ा बहुत बारिश कम है। तो गाइस, मौसम की मार ने लगभग सबकी कमर तोड़ दी है। जहाँ अभी का हाल देखिए, लगभग सुबह से बारिश गिर रही है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिनके पास अंदर का काम होगा वही अपना काम कर पा रहे हैं, बाकी जिनके पास बाहर का काम है वो बेचारे या तो घर ही में रहेंगे या तो कुछ अन्य काम करेंगे। तो ये देखिए चारों ओर बादल ही बादल घिर रखे हैं और बारिश बिल्कुल रिमझिम वाली, जिसको हल्की बारिश बोलते हैं ना, उस तरह से लग रखी है। तो शायद देवी माँ भी नहीं चाहती, माँ कालीशिला, कि मैं शायद कालीशिला हूँ, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने यही बताया था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके चरणों में ज़रूर आऊँगा आशीर्वाद लेने के लिए। वो सामने का पीक या टॉप दिख रहा है जहाँ पे देवी माँ कालीशिला का टेम्पल है, तो इस सत्र में जाऊँगा ज़रूर एक न एक बार। और इनको देखिए, ये भी खाना मांगने के लिए घर के अंदर तक आ जाते हैं, क्योंकि इनको हमने घर के अंदर तानने की आदत डलवा रखी है। तो ये जब हम खाना खा रहे रहते हैं ना, तो उस टाइम पे ये सीधे हमारे थाली की बगल में तक आ जाते हैं खाना मांगने के लिए। ये जैसे ही मैंने वहाँ पे बिस्किट डाला ना, तो तुरंत ये खाने के लिए पहुँच गया है। तो इनको जैसे आदत जैसे पड़ रखी है कि हम जैसे ही खाना डालें या कुछ भी खिलाएं इनको, तो ये तुरंत हमारे घर के अंदर या बाहर दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। दो को तो निपटा के चले गए हैं, अब ये तीसरा भी आ चुका है। इसको हम गढ़वाली में चुंगदरा बोलते हैं। ये चूहों की प्रजाति होती है, लेकिन ये नुकसान नहीं करते हैं। इनको जो खाने को दिया जाए ये वही खाते हैं। तो हमारे घरों में ये काफ़ी समय से रहते हैं, तो इनको एक तरफ से नहीं बोलते हैं, गुड लक का साइन भी माना जाता है। तो गढ़वाली में हम बोलते हैं ना, तो भगयान जिसको बोलते हैं ना, तो उसके प्रतीक होते हैं ये। और डरपोक कितने ज़्यादा होते हैं। अब देखिए चिड़िया आई और इसने देखा कि ये मेरे हिस्से का खाना खा रहा है, तो वो तुरंत उसको भगाने के लिए आ गई। अब वो भाग गया, वो खाने लग गया। अब वो तो भाग गया, अब ये खाने लग गए। ये पक्षियाँ इतने जलनी है ना। अब ये देखो, ये सीधे अंदर पहुंच गई है कि अंदर भी कुछ खाने के लिए रखा है कि नहीं। तो मैं बोल नहीं रहा कि ये एक तरफ से हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं। ये सीधे पहुंच गया है सुनीता के पैरों के पास, फिर से अंदर घुस गया है वहाँ पे पतीले के नीचे से।
दिन के हो चुके हैं 10:05 और मैं इसी बारिश में पहुंच चुका हूं जहां पे मैं काम में लगा हुआ था। तो आज इस कुर्सी का फाइनल लुक चेंज मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इस पे सिर्फ अब डिज़ाइन लगाना बाकी रह गया है और बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो थोड़ी बहुत फॉग भी लग चुकी है और डांडी कांठों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ड्रिल को लाइट से जोड़ दूंगा, उसके बाद इसको ज़मीन पे सीधा लिटा के इसमें सारे डिज़ाइन अटैच कर दूंगा, क्योंकि अगर डिज़ाइन नहीं लगेगा तो काम अधूरा रह जाएगा। तो जो मेन काम है इस पर डिज़ाइन की फिनिशिंग करना। और मौसम का मिजाज देखिए ना, अभी बस बारिश 1% भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ कोहरा जम चुका है और ठंडा सा माहौल बन रखा है। तो मैं इन लौंडे लोगों से कह भी रहा था कि आग जलाने की व्यवस्था कर दो, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं आग जलाने के लिए। अगर आग जलाते तो मज़ा आ जाता। तो फ्रेंड्स, इसका टोटली डिज़ाइन जो है ना मैंने वो एडजस्ट कर दिया है और अब रह गए हैं इस पर बोल्ट मारने की देरी। अगर डिज़ाइन थोड़ा भी इधर उधर होगा ना तो पूरी कुर्सी की शो ख़राब हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक हाथ से ड्रिल चलाने की और दूसरे हाथ से इस पर बोल्ट मारने की। तो ये ड्रिल तो मैंने कर दिया है रेडी और इसमें मैंने ये सामने पे बोल्ट भी लगा दी है। आप देख पा रहे होंगे कि नहीं। और कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ड्रिल चल पाता है एक हाथ से कि नहीं, कि कैसे करके इसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये मैंने अभी ड्रिल चालू कर दिया है ना। फ्रेंड्स, ऐसा में तो नहीं होगा क्योंकि आपको पता है ये पूरा हिल रहा है, तो मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं ये आपसे शेयर कर दूँगा। तो अभी ड्रिल को रखते हैं साइड में और रिकॉर्डिंग करते हैं बंद। दिन के हो चुके हैं 12:05। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं भी जैसे तैसे अपना काम कंप्लीट कर रहा हूँ और ये चारों ओर का व्यू आप अभी देख सकते हैं। चारों ओर कोहरा जम चुका है और मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, आज ऐसी बारिश गिरती रही तो यहाँ तक बर्फ़ गिर सकती है। तो ये सामने वाला व्यू आप देख सकते हैं जिसको हम टिंगरी धार बोलते हैं। तो वहाँ पे तो साफ साफ लग रहा है कि बर्फ़ गिर रही है। यहाँ से चौखंबा पर्वत नहीं दिखता है और ये सामने ब्लॉगिंग चल रही है बड़ी ख़तरनाक वाली। पता नहीं कैसा शूट चल रही है। अभी मैं जैसे ही घर आया ना तो अवनी को लेके, तो सुनीता ने बताया मुझे कि अंश अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तो अब उसको लेने के लिए दोबारा जाना पड़ रहा है क्योंकि आज बारिश बहुत तेज़ है। तो शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और बारिश जो है ना सुबह से अभी शाम हो गई है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। ऊपर पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़बारी लगातार अभी भी हो रही है। तो आजकल क्या होता है ना, आजकल क्या कभी भी हो, बारिश में अपना डेली रूटीन दिखाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसे में हमें खुद अच्छा नहीं लगता है कि हम अपना डेली रूटीन किस प्रकार से दिखाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।